बच्चों, आज हम कक्षा 2 गणित में पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। तो चलिए पढ़ते हैं। नाम बताओ। बच्चे अपने मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। वे रोज उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीजें रखी हैं। खेल है नाम बताओ। तो यहाँ पर मीकू चाचा ने अपने थैले में बहुत सारी चीजें रखी हैं और वो बच्चों के साथ एक खेल खेल रहे हैं कि उस चीज का बच्चों को नाम बताना है। उन्होंने यहाँ पर 2 टीम बना दी हैं, टीम ए और टीम बी, और इन दोनों के बीच एक खेल होने वाला है जिसका नाम है नाम बताओ। उस चीज का नाम बताना है जो चीज मीकू चाचा उनको थैले में से निकाल कर दिखाने वाले हैं। मीकू चाचा बच्चों से कह रहे हैं कि तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा वह चीज छूने में कैसी लगती है। तो मीकू चाचा अपना हाथ थैले में डालते हैं। टीम ए गाना गाती है। क्या गाना गा रही है टीम ए? आंखें नीचे पता लगाएं, हाथ से छुएं और बताएं, छूने में कैसा जरा बताएं, हम नाम बताएं, खेल जीत जाएं। फिर मीकू चाचा कह रहे हैं एक छोर नुकीला दूसरा छोर चपटा, पाइप की तरह गोल, क्या है तोल मोल के बोल। तो मीकू चाचा बच्चों से ऐसी एक चीज का नाम बताने के लिए कह रहे हैं जो एक तरफ से तो चपटी है और दूसरी तरफ से नुकीली है और वो पाइप की तरह गोल है। तो टीम ए कहती है पेंसिल। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? हाँ, टीम ए का जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि पेंसिल एक तरफ से चपटी होती है और दूसरी तरफ से नुकीली होती है। उसकी नोक जहाँ से जिससे हम लिखते हैं वो नुकीली होती है और एक तरफ से वो चपटी होती है और पाइप की तरह गोल भी होती है। क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो। तो हम इसके जवाब में लिख सकते हैं पेन। पेन भी हो सकता है जो एक तरफ से नुकीला होता है और दूसरी तरफ से चपटा। और क्या हो सकता है? कील। कील हो सकती है। कील भी एक तरफ से चपटी होती है और एक तरफ से नुकीली। और पेचकस भी हो सकता है जो एक तरफ से चपटा होता है और दूसरी तरफ से नुकीला। अब टीम ए की बारी है छूकर पता लगाने की। वे गाते हैं छूने में कैसा जरा बताएं, नाम बताएं, खेल जीत जाएं। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है। टीम ए के दूसरे बच्चों को पता लगाना है। क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? सब तरफ से गोलम गोल, न कोई कोना न कोई छोर, हाथ में अपने इसे घुमा लूं, चाहे तो इसको लुढ़का लूं, सोचो तो क्या हो सकता है ये? अब यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि सब तरफ से वो चीज़ गोल है, उसका कोई कोना नहीं है, कोई छोर नहीं है, बिल्कुल गोल है वो, और उसको हम हाथ में घुमा भी सकते हैं, लुढ़का भी सकते हैं। तो वो चीज़ क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर हो सकता है कोई गोल वस्तु जैसे बॉल या नींबू। यह खेल तुम अपनी कक्षा में भी खेल कर देखो। तुम इसे टीम बनाकर भी खेल सकते हो। तरह तरह की चीज़ें एक थैले में डालो, एक बच्ची की आंख पर पट्टी बांध दो, वो अपना हाथ थैले में डालेगी। अब उसे बताना यह है कि थैले में पकड़ी हुई चीज़ छूने में कैसी है। टीम के बच्चों को उस चीज़ का नाम बताना है। तो इस मज़ेदार खेल को तुम अपनी क्लास में भी खेल सकते हो। कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो, अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो वो क्या वह किताब का भार उठा सकता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि नहीं, पोस्ट कार्ड जो है वो किताब का भार नहीं उठा सकता है। फिर उसके बाद पोस्ट कार्ड को गोल मोड़कर एक पाइप जैसा बना लो। टेप से दोनों मुड़े हुए छोर जोड़ दो। अब इस पर एक किताब रखो। क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा लेगा? देखो पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला। तो ये वाली गतिविधि जो है आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं। वे इस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। अब बच्चे एक गोल घेरे में क्लास में बैठे हैं और इस खेल को खेल रहे हैं। तो रीना कहती है बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो कितना अच्छा उसने जवाब दिया कि बल्ला कैसा होता है? लंबा, और गेंद कैसी होती है? गोल। तो यहाँ पर आपको एक और लंबी और एक गोल चीज़ का नाम पता चल गया, बल्ला और गेंद। अब सभी बच्चे गा रहे हैं क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो मीनू कहती है बोतल लंबी ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल।
और इस तरह से खेल चलता रहता है। तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो। बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज़ के नाम बोलो। खेल में जिस चीज़ का नाम एक बार बोल दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना है, और इससे बहुत सारी लंबी और गोल चीज़ों के नाम तुम्हें पता चल सकते हैं। क्या लुढ़का, क्या खिसका। चित्र को देखो, पार्क में कुछ बच्चे चीज़ों को लुढ़का रहे हैं और खिसका रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है और कुछ जिन्हें खिसकाया जा सकता है। कुछ चीज़ें लुढ़क भी सकती हैं और खिसकाई भी जा सकती हैं। अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो और नीचे लिखो चीज़ें जो लुढ़क सकती हैं। तो बच्चों, जो चीज़ें गोल होती हैं, जिनका कोई कोना नहीं होता और जो बिल्कुल एकदम गोल होती हैं, वो चीज़ें लुढ़क सकती हैं। और जो चपटी होती हैं वो चीज़ें खिसकाई जा सकती हैं। तो चीज़ें जो लुढ़क सकती हैं उसमें हम क्या लिखेंगे? गेंद। गेंद लुढ़क सकती है, गोल होती है। और नींबू, नींबू भी लुढ़काया जा सकता है, वो भी गोल होता है। अनार या संतरा, ये सब चीज़ें गोल हैं तो हम इनको लुढ़का सकते हैं। और चीज़ें जो खिसकाई जा सकती हैं वो कौन सी हैं? जैसे किताबें चपटी होती हैं, हम उनको खिसका सकते हैं। बॉक्स चपटा होता है, उसे हम खिसका सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारा वो चपटा होता है एक तरफ से, उसको हम खिसका सकते हैं। चीज़ें जो लुढ़काई और खिसकाई भी जा सकती हैं, तो जो चीज़ें गोल और चपटी होती हैं, जैसे सिक्का, सिक्के को लुढ़काया भी जा सकता है और खिसकाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो चीज़ें गोल होती हैं उन्हें लुढ़काया जा सकता है, जो चीज़ें चपटी होती हैं उन्हें खिसकाया जा सकता है, जो चीज़ें गोल और चपटी होती हैं उन्हें लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। अपना छोटा सा पेड़, एक कागज़ लो, इसे मोड़कर एक पाइप बनाओ। तुम्हारा कागज़ का पाइप देखने में ऐसा लगेगा। गोंद या टेप से इसे चिपकाओ। कैंची से कागज़ के इस पाइप के एक छोर को 7 या 8 जगह से काट दो। काटे हुए जगह के सिरों को नीचे की ओर मोड़ो। तुम्हारा अपना पेड़ तैयार है। अब इसमें रंग भरो। अब अलग अलग तरह की चीज़ें जमा करो, जैसे तरह तरह के डिब्बे, गेंद, रबड़, माचिस की डिब्बियाँ आदि। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर अपनी एक मीनार बनाओ, जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन के डिब्बों से। अब एक साथ कई चीज़ों का इस्तेमाल करके भी मीनार बना सकते हो, जैसे जूते के डिब्बे और टीन के डिब्बे एक साथ, या फिर गेंद और माचिस की डिब्बियाँ एक साथ। सिक्कों का खेल, इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो। सिक्के को इस तरह से पकड़ो, सिक्के को घुमाओ। क्या यह गेंद की तरह दिखता है? नहीं, यह गेंद की तरह नहीं दिखता। यह गोल भी है और चपटा भी। क्या सिक्का लुढ़कता है? हाँ, सिक्का लुढ़कता है। क्या यह खिसकाया जा सकता है? करके देखो। क्या तुम 1 रुपए के सिक्के को इस तरह से खड़ा कर सकते हो? तो हम लिखेंगे नहीं, हम इसे खड़ा नहीं कर सकते। अब इसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करें, तो ये बच्चे स्वयं करेंगे। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को इस पाठ को पढ़कर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लंबी चीज़ें कौन सी होती हैं, गोल चीज़ें कौन सी होती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है या खिसकाया जा सकता है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लुढ़का भी सकते हैं और खिसका भी सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।